अच्छा देखो, आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो कैसा क्वेश्चन है, वहां पर चीजें ध्यान से समझनी है आपको। कहता है प्रियांक ब्रदर्स है और 1 अप्रैल 2023 को आपको बैलेंस दे रखा है। ध्यान रखना है इस चीज का। 1 अप्रैल 2023 को आपको बैलेंस दे रहा है, ये बात का ध्यान रखो। एक आपको कहता है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 8 लाख रुपए। और एक आपको बैलेंस देता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये चीज खतरनाक है, ध्यान रखना। इस टाइप की चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। 3,20,000 रुपए। दो बैलेंस दे दिया आपको। आपको पता है क्या कहता है? कहता है 1 अप्रैल को 2023 को, यानी कि इसी डेट पे आपको कह रहा है कि एक मशीन है, उसको बेच दिया 2 लाख रुपए में। एक मशीन को कितने में बेच दिया? 2 लाख रुपए में। कह रहा है जिसको खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को। इसको कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2020। ये चीज खतरनाक है, ध्यान रखना। इसको खरीदा था 1 अप्रैल 2020 और उस मशीन को आज 1 अप्रैल 2023 को हम 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, इसको खरीदा था 3 लाख में। 3 लाख में हमने खरीदा था। कहता है मशीन अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, और हर साल क्लास अपनी, मतलब जो अपना साल है वो खत्म होता है अकाउंटिंग का 31 मार्च 2024। और फर्म जो है ना, वो डेप्रिसिएशन 10% लगाती आ रही है स्ट्रेट लाइन मेथड में। मजा जब आता है जब ये रिटर्न डाउन होता है। तो रिटर्न डाउन में कोई खास चीज नहीं है, वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वर्किंग नोट हो गया, ये क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर लोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। बोल दो हल्ला ना। मम्मी थोड़ा धीरे बोलो, हल्ला ज्यादा हो रहा है। भेज दी थी। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनो। अब ये कौन कौन 3-3 पिन छोड़ रखी है? ठोट खाट का तो नहीं कर रखा किसी ने? बताओ, 3-3 पिन छोड़ के गया कोई? आज शनिवार है क्या? नहीं, शुक्रवार है। चलो कोई नहीं। अच्छा ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम पता है क्या है? मशीन खरीदी 3 लाख की, 2 लाख में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंगा यहाँ भी तो है कि आज मशीन का बैलेंस 8 लाख है। कोई बात नहीं। कब खरीदी होगी? 1 अप्रैल 2020 को। जो हिस्सा बेचा है ना, उसकी अलग से अकाउंटिंग करना और बाकी की अलग से अकाउंटिंग करना। क्या बोल रहा हूँ ना मैं, ये बात खतरनाक है। हमें तो खैर जनरली उसने बोला है कि 1 साल की अकाउंटिंग करके दिखा दो, इस साल की क्या अकाउंटिंग होगी, है ना। तो वर्किंग नोट बना रहे। सबसे पहले ध्यान से समझना इस चीज को। आज मशीनरी 8 लाख की है बैलेंस में, और एक टाइम पे 3 लाख की खरीदी थी। इसका मतलब 2-3 मशीन खरीदी होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ी मशीन खरीदी होती है, बाकी मशीन उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसा होता है। तो ये हो सकता है कि ऐसी भी बात हो, लेकिन इसको खरीदी आप बस वो उस पर ध्यान दो। इसको खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को। कितने की? 3 लाख। इसकी बात कर रहे हैं पहले, पार्ट ऑफ मशीन। ये साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2021 को। डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 30,000 लगा दिया, 2,70,000 बच गया। 1 अप्रैल 2021 है, फिर 31 मार्च 2022 आ गया, 30,000 फिर से डेप्रिसिएशन, 2,40,000 बच गया। 1 अप्रैल 2022, फिर 31 मार्च 2023 आ गया, फिर से 30,000 का डेप्रिसिएशन, 2,10,000 बच गया, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2000, ये 23 है ना, फिर ये 23 इस दिन आ जाते हैं, क्योंकि अब इस दिन इसको बेच रहे हैं, तुरंत इसी दिन बेच रहे हैं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। कितने की बिक्री है?
कितने का लॉस? 10,000। 10,000 का लॉस। इसकी तो यही एंट्री और कोई एंट्री नहीं है। मशीन वैसे आपको बनाने के लिए बोली नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है इसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ जाती। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, ये प्रोविजन का भी तो क्वेश्चन है। आप मशीन में हर साल डेप्रिसिएशन तो दिखा नहीं सकते। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब तक मशीन पे डेप्रिसिएशन टोटल कितना लग चुका है, इसको इग्नोर करो। 3,20,000 अब तक, क्योंकि ये तो 3 लाख पे लगा है ना ये वाला। टोटल मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 3,20,000, जिसमें से 30, 30, 30, 90,000 का डेप्रिसिएशन इस मशीन का है जो 3 लाख की है ना। और बचा हुआ कितना होगा? 2,10,000 कि 2,30,000? 2,30,000 का डेप्रिसिएशन ऐसा है जो बचे हुए पार्ट पे लगा होगा। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन 8 लाख पे अब तक 3,20,000 लगा है। हम चाहे तो ये भी सोच सकते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, क्योंकि टोटल मशीन कितने, टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितना लग गया? 3,20,000। मशीन कितने की है? 8 लाख। परसेंटेज रेट पता चल सकता है ना, 0,0,0,0,0,0, 1 नंबर पे 4 नंबर पे 4 धाम, ये तो 40% आ रहा है। इसका मतलब बाकी मशीनों पे हो सकता है सेम डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा हो, क्योंकि इसके हिसाब से तो 10% लग रहा है ना, लेकिन उसके हिसाब से तो 40% लग रहा है। तो हमें इस चीज पे ज्यादा सोच विचार नहीं करना, छोड़ो, भाड़ में जाए बाकी चीजें, हमें तो सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस पे 10,000 का लॉस। इतनी चीज अपने को वर्किंग नोट में बनानी है बस। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन बेसिक है, इसमें इसमें एडवांस क्वेश्चन आगे आएगा, ये इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा दे रखा है। अकाउंटिंग भी इसकी आसान हो जाएगी। किस समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हटा दो इसे। ध्यान रखना 30, 30, 90 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 10 का लॉस है, 2 लाख की बिक्री है। ठीक है, चलो अब इसकी अकाउंटिंग समझाता हूँ। हाँ, इसकी फोटो खींच लो। ध्यान रखना ये 8 लाख की मशीन का एक पार्ट है, जस्ट इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसकी अकाउंटिंग करेंगे। और ये 10% डेप्रिसिएशन इसी मशीन पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब ध्यान समझो मेरे भाई, आप बनाओगे, अब आपको ना सिर्फ अकाउंटिंग इस साल की करनी है। इस बात का भी ध्यान रखना, मतलब आप जब ऊपर ही अकाउंट बना रहे हो तरीके से, ठीक है, डेट, ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, डेबिट, क्रेडिट, और ध्यान से सुनना, एक अकाउंट अपना मशीनरी अकाउंट है, एक अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो उसने अपने को बनाने के लिए बोला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान सुनो मेरे भाई, है बहुत ध्यान सुनना। आपको उसने मशीन और प्रोविजन के बैलेंस दे रखे थे क्वेश्चन में, मैंने जो आपको शुरुआत में लिखाए थे 8 लाख और 3,20,000। आपका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को। मशीनरी अकाउंट में आप लिखोगे 2 बैलेंस बीडी कितना? 8 लाख। और प्रोविजन का डेबिट में ओपन होता है, क्रेडिट में ओपन होता है? क्रेडिट। तो बाय बैलेंस बीडी 3,20,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्वेश्चन में बोला नहीं है। कब? 1 अप्रैल 2023। अब इसी दिन मशीन बिक रही है, क्या मशीन बेचते टाइम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है?
नहीं, लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप अभी तक कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज कर रहे। ये भी देखो, याद है मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब ही कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन जब ही माइनस होता है जब मशीन को बेचने की नौबत आती है। आज आ गई नौबत बेचने की। ये बताओ, आज तक जो मशीन बिक रही है वो 3 लाख वाली बिक रही है, उस पे क्या अब तक डेप्रिसिएशन लगा है? हाँ। क्या आपने आज तक लगाया है? नहीं। कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए? 90। फिर कितने की बच जाएगी वो? 2 लाख और फिर उसमें से उसको 2 लाख माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 10,000 और ये आपका लॉस। डेप्रिसिएशन है। लेकिन डेप्रिसिएशन लाओगे कहाँ से? वो आपने यहाँ क्रिएट कर रखा है, यहाँ से उठाओगे। ये तो बड़ा हुआ है, इतना आपको बैलेंस कम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या आपका आज डेप्रिसिएशन 3,20,000 रह जाएगा? नहीं, आपका बैलेंस आज 3,20,000 में से 90 चला जाएगा। आपका बैलेंस बचेगा 2,30,000। तो वो बैलेंस बचेगा कैसे? वो ऐसे बचेगा कि भैया इसको डेबिट हटाना है ना, तो डेबिट कर दो। क्या लिखोगे? कहाँ जा रहा है ये बैलेंस? मशीन के पास जाएगा। ये बैलेंस मशीन में कम होगा। खुद सोचो, क्योंकि यहाँ बड़ा हुआ, ये कम ही तो करोगे। 90 कम करोगे, 2 कम करोगे और 10 कम करोगे, ये 3 पूरा कम करोगे ना यहाँ से, तो तभी तो करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 मशीनरी अकाउंट। ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसे लिख देना, पार्ट ऑफ 3 लाख। इस तरीके से कितना? 90,000 उसी डेट को 1 अप्रैल 2023 को। और सबसे पहले यहाँ जाएगा क्या? 1 अप्रैल 2023 किस नाम से? बाय, क्योंकि इससे गया भाई, सिंपल सी बात है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस मशीन के पार्ट के लिए? पहले उतना 90,000। इसके बाद मशीन बिक रही है, बिकने की एंट्री बाय बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, कितने की बिक रही है? 2 लाख की। अच्छा, टोटल 3 लाख पैसा कम होना चाहिए। 90 कम हो गया, 2 कम हो गया, 10 रह गया। 10 और कम करो, किस नाम से? बाय ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? देखो, पूरा 3,000 कम, 3 लाख कम हो गया। कोई दिक्कत मेरे भाई? आज मशीन रह कितने की गई? अब अभी तक 8 लाख की थी, अब कितने की रह गई? पक्का नहीं कि 2 लाख कम? 5 लाख, 8 लाख है, इसमें से 2 लाख कम करूं बिकने की, या 3 लाख की थी वो कम करूं? सोचो। 3 लाख ही कम होगा, भले डेप्रिसिएशन लग जाए। मशीन तो जब साल खत्म होगा, 8 लाख, 8 लाख में से 3 माइनस होगा बाय, या डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्या? आना चाहिए ना डेप्रिसिएशन? नहीं, क्यों? प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन में डेप्रिसिएशन यहां नहीं डालते। यहां डेप्रिसिएशन जब लगता है जब मशीन को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं क्या? अब बेच दी ना, खत्म, बेच दी। अब तो नहीं बेच रहे ना, अब 5 बच गई ना, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 लाख। कब? 31 मार्च 2024, जब साल खत्म होगा तब। यहां कुछ होगा? साल खत्म हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे। साल खत्म हो रहा है, कितने की मशीन बच गई? अब 5 लाख की बच गई। 5 लाख की बच गई ना। क्या पूरे साल बची रही है? हाँ, 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना? यहां लगेगा, यहां लगेगा। क्रेडिट में बढ़ता है, किस नाम से मेरे भाई बताएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना? कितना? 50,000। कब? 31 मार्च 2024 को। अब इसका बैलेंस क्लोज करो, क्योंकि इसमें तो हमेशा डेप्रिसिएशन क्रिएटेड ही रहता है। 3,70,000, 3,70,000, 70 में से 90 गया, 2,80,000, क्योंकि बैलेंस बच गया था 2,30,000। और अब आज उस पर कितने का डेप्रिसिएशन जुड़ा साल के एंड में? 50 का, है ना? तो एक्चुअल बैलेंस 2,80,000 बचा हुआ है। देखो क्या लिख दोगे? 2 बैलेंस CD, और अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? 2 लाख। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये इस साल के लिए क्या बच जाएगा? 2 बैलेंस कितना? इस तरीके से करते हैं जब क्वेश्चन में डायरेक्ट चीजें दे दी जाए।